नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यूपी जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस की, अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर लिए तो इसका मतलब है कि आपकी जीएस काफ़ी हद तक अच्छी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने आप 50 में से सही कर पाते हो। आपके जितने सही हों आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि मेरे भाई इतने सही थे, इतने सही थे। ठीक है, तो चलो देखेंगे। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको पुलिस का जो पेपर होने वाला है ना 17-18 को, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ करंट के भी हैं, कुछ परंपरागत क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पे है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नक्षत्रशाला। अब देखो, या तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ जाएगा या तो आ जाएगा आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नक्षत्रशाला या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, दोनों बात एक है। और ये कहाँ पे है? तो ये है आपका रामपुर में। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, रामपुर में है। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो भाई, पुलिस के लायक तो है ही। ठीक है ना, जिले में देश का, आप समझ लो पूरे भारत की बात कर रहा है कि प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो याद रखना, गाजियाबाद में की गई है। ठीक, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। लोकायुक्त, तो देखो लोकायुक्त का जो पद आया है, लोकायुक्त पद कब आया था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1975 में लोकायुक्त का पद आया था। ठीक है, और इसकी जो अवधि होती है, टाइमिंग होती है, ये होता है 8 साल। 8 साल तक ही पद पर रहता है लोकायुक्त। ठीक है ना, इसी वजह से पूछा जाता है लोकायुक्त का पद अवधि कितनी होती है? 8 साल की होती है। 5 कई लोग लगा देते हैं, कई 6 लगा देते हैं, लेकिन होती कितनी? 8 वर्ष होती है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। जवाहर तारामंडल का मतलब ये होता है, जवाहर किसकी बात कर रहा है? तो जवाहर नक्षत्रशाला की, जवाहर नक्षत्रशाला। तो जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? ये आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद, या इसको क्या कहा जाता है? प्रयागराज। ठीक है ना, वर्तमान में प्रयागराज। ठीक, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला क्या है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो नौचंडी मेला मेरठ में लगता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। याद रखना, हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं, दोनों सम्मिलित होते हैं। एक आपने सुलह कुल पढ़ा होगा, और सुलह कुल के बाद नौचंदी मेला है। ठीक है, हाँ दोनों हैं। उसके बाद भारत कला भवन आपका वाराणसी बनारस में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर का नहीं है। ठीक है ना, चौरसिया नृत्य कहाँ का है? ये आपका है जौनपुर का, जौनपुर। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जौना खां की याद में। जौना खां मतलब फिरोज शाह तुगलक, जौना खां या फिरोज शाह तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक, तो चौरसिया नृत्य जौनपुर का है। आगे देखते हैं। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट का है, तो मैं इसको बिल्कुल मतलब करंट की दृष्टि से ये बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट या आर्द्रभूमि, रामसर साइट आ जाएगा या आर्द्रभूमि आ जाएगी। तो आर्द्रभूमि या रामसर साइट कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखना, वर्तमान में 10 है। ठीक है, 10 है। पहले 10 नहीं थी, लेकिन अब 10 हो गई है। कौन कौन है? मैं ओरली बोल रहा हूं, आपको लिख लेना है कहीं पर। ठीक है, तो जैसे ऊपरी गंगा नदी है ना, नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका उन्नाव में है, नवाबगंज पक्षी विहार वो है। पार्वती अर्गा गोंडा में है, वो भी है। समन पक्षी विहार जो आपका मैनपुरी में है, वो है। समसपुर पक्षी विहार जो आपका रायबरेली में है। सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है, वो भी रामसर है। सरसई नावर झील इटावा में, सरसई नावर झील कहाँ है? इटावा में है, वो भी है। सुर सरोवर कहाँ पे है? आगरा। सुर सरोवर कहाँ पे है? आगरा में। और हैदरपुर आर्द्रभूमि है। एक है बखीरा जो कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया, बखीरा। बखीरा कहाँ है? ये आपका संत कबीर नगर में है। ठीक है,
तो ये आपकी आर्द्र भूमियाँ हैं, आपने लिख ली होगी क्योंकि मैंने बोला है तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और ये करंट से दृष्टि से आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये आपका पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, चलो आगे देखो। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई थी। उर्दू अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो उर्दू अकेडमी की स्थापना 1972 में की गई थी। कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक, चलो आगे देखें। हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को स्थापित है। अब ये हिंडाल्को कहाँ पे है? तो पहली बात तो ये हिंडाल्को है क्या? हिंडाल्को हिंडाल्को आपके एल्यूमिनियम कंपनी है। क्या है? एल्यूमिनियम कंपनी है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, देखो हिंद मतलब हिंदुस्तान, ए से एल्यूमिनियम, सॉरी एल से एल्यूमिनियम और सीओ से कंपनी, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी इसका फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पे है? ये है रेणुकूट में। रेणुकूट कहाँ पे है? ये है आपका सोनभद्र में। तो याद रखना हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, वाल्को, ये कई सारी एल्यूमिनियम कंपनी है जिसमें से हिंडाल्को यूपी में है, रेणुकूट सोनभद्र में है। ठीक, मोदी नगर की बात करें तो रबड़ कारखाना, रबड़ का उत्पादन मोदी नगर में। अब मोदी नगर कहाँ पे है? तो ये आपका गाजियाबाद में है। कहाँ पे? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। रॉबर्टगंज, ये आपका सोनभद्र का हेडक्वार्टर है। सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रॉबर्टगंज में हेडक्वार्टर। ठीक, और गोंडा आपका जिला ही। चलो आगे देखो। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है नरोरा। नरौरा ये कहाँ पे है? बुलंदशहर। नरौरा बुलंदशहर। ठीक, ये बहुत अच्छे से याद करना है। हरदुआ, हरदुआ आपका अलीगढ़ में है। अलीगढ़। ओबरा, ओबरा आपका सोनभद्र में है। सोनभद्र। अब पनकी आपका कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, बिल्कुल इस बार आएंगे, देख लेना। चलो आगे देखो। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? कौन सी जनजाति? अब जनजाति से क्वेश्चन आ रहा है तो ये अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी जनजाति है? तो अगरिया जनजाति। देखो कुछ पॉइंट हैं, जैसे अगर मैं बात करूं थारू, थारू कैसे पहचानोगे कौन सी जनजाति कहाँ है? तो उसका सिंपल ट्रिक है, देखो थारू होगी, एक हो गई बुक्सा, बुक्सा या भुक्सा, एक हो गई आपकी सहरिया, सहरिया, कौन सी? सहरिया। एक हो गई आपकी खरवार, खरवार, या खरवार छोड़ दो। ठीक, देखो इतना। थारू जब भी आएगा तो आप करोगे, थारू जनजाति आपसे जब भी पूछी जाए तो आप करोगे तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। अगर कोई पर्टिकुलर क्षेत्र पूछ रहा है तो गोरखपुर कर देना, गोरखपुर। बुक्सा बिजनौर कर दोगे, बिल्कुल आंख बंद करके, बिजनौर। सहरिया आपके ललितपुर। कहाँ पे? ललितपुर, और कहीं नहीं, केवल और केवल ललितपुर। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ललितपुर झांसी वाला क्षेत्र, बिल्कुल क्षेत्र नहीं, केवल ललितपुर बस। इसके अलावा जितनी है शेष, शेष जितनी जनजाति आ जाए वहां पे सोनभद्र कर देना। क्या कर दोगे? सोनभद्र बस। हमसे क्या पूछा है? अगरिया, क्या कर देंगे? सोनभद्र। क्यों? क्योंकि ये शेष के अंदर आ गई। थारू बुक्सा सहरिया की तो बात कर नहीं रहा, अगरिया की बात कर रहा है, तो शेष है तो बस सोनभद्र कर दो आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुक्सा, रुको, बुक्सा कहाँ पाई जा रही है? देखो मैंने क्या बताया, बिजनौर क्षेत्र में बस। बिजनौर कहाँ पे है? ऑप्शन ए। हो गया, कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे देखो। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित, अब बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पूरा वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और एक आपका, अगर आपने पढ़ रखा है तो एक आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बुक्सा हमें पता है कि बिजनौर में है, बस यही सुमेलित है। हो गया। अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मैंने बताया था ना, 3 जनजातियां आपको याद करनी है, उनके क्षेत्र, बाकी जितनी जनजातियां आ जाए उनको सोनभद्र कर देना। जैसे खरवार, खरवार आपका ललितपुर नहीं है, कहाँ है? सोनभद्र में, सोनभद्र में। थारू, थारू आपका बाराबंकी नहीं है, ये कहाँ है? तराई क्षेत्र में है, मतलब गोरखपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे देखो। संस्थान और स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल टिक मार के रखो। और कितने लोग इसको सही उत्तर करेंगे जी आप कमेंट में बताना
कि भाई मेरा सही था, मेरा सही था। ठीक है, तो देखो, भातखंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाटक अकादमी। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, अगर वन लाइनर क्वेश्चन आया तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम सबसे पहला संगीत अकादमी कौन सी है, सबसे पहली संगीत अकादमी। तो सबसे पहली संगीत अकादमी है आपकी भातखंडे, पहली वाली। कब बनती है, स्थापना कब होती है, तो 1926 में। भारतेंदु नाथ अकादमी 1975, राज्य ललित कला अकादमी 1962 और उत्तर प्रदेश संगीत नाथ अकादमी 1963। मतलब ऑलरेडी सब मिलान में है, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है ना। और ये सभी कहाँ पे है, ये सभी आपके लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था, तो पहला कौन सा हुआ था। तो देखो, राज्य ललित कला अकादमी हमें पता है ये 62 में है, संगीत नाटक अकादमी हमें पता है 63 में है, भातखंडे 1926 में है और भारतेंदु 1975 में है। तो सबसे पहला कौन सा हुआ है, ऑप्शन सी, भातखंडे वाला। ठीक है, चलो आगे देखो। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, मुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, अब एकमात्र है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एकमात्र है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, तो याद रखना, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी। है कहाँ पर ये, तो ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक है, चलो आगे देखो। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है, बहुत अच्छे से याद रखना, मेरठ में है। झांसी में आपका बांदा, सॉरी या तो बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय, क्षमा चाहता हूँ, नोट कर लेना। झांसी में क्या है आपका, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, मेरठ में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैजाबाद में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है ना, तो ये कुछ विश्वविद्यालय हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, याद कर लेना है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा की बात कर रहा है, तो ये 1995, 1995। ठीक, चलो आगे देखो। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है, मतलब डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, भैया अभी तक क्या पूछता था कि डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो भैया डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है। ये क्वेश्चन में ही बता रहा है, तो पूछ क्या रहा है भैया, ये क्या है, किस लिए है, डीजल के लिए, बिजली के लिए, दोनों के लिए, या बिजली आपूर्ति के लिए। तो याद रखना, ये डीजल और बिजली इंजन दोनों के लिए है, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, अपडेटेड क्वेश्चन सारे लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं है भैया, सुमेलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है, ये तो बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, अब इंपॉर्टेंट है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगर आपसे पूछ रहा है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, आप दो नाम बताओगे, एक बताओगे नैनी, एक बताओगे रायबरेली, रायबरेली दोनों जगह है, तो कभी कभी नैनी आ जाता है, कभी कभी रायबरेली आ जाता है। मॉडर्न बेकरी आपका लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ है आपका, ये है कानपुर में, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है। और तेल शोधक संयंत्र ऑयल रिफाइनरी आपका मथुरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र है। ठीक, तो कौन सुमेलित नहीं था, तो सी सुमेलित नहीं था। बस आगे देखो। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपका झांसी में है। ठीक है, झांसी में। और झांसी में अगर मैं ओडीओपी की बात करूँ, तो ओडीओपी के तहत कौन सा प्रोडक्ट है, तो सॉफ्ट टॉयज, याद रखना, सॉफ्ट टॉयज, आपने पढ़ा होगा सॉफ्ट टॉयज। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसी में एक पॉइंट और देख लो, आपसे पूछ लिएगा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री भी कहाँ पे है, तो ये भी आपका झांसी में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय ग्लास या सिमेरिक, तो ये है खुर्जा। खुर्जा कहाँ है आपका, बुलंदशहर में, बुलंदशहर।
ये याद करना है, खुर्जा बुलंदशहर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? सब्जी आ जाएगा या साग भाजी आ जाएगा? सब्जी आ जाए या साग भाजी आ जाए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कहाँ पे है? वाराणसी में है, बनारस, वाराणसी। ठीक, चलो। भारत कला भवन, भारत कला भवन, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर, ये सब भी कहाँ है आपका? वाराणसी में है। ठीक, कानपुर की बात करें, मॉडर्न बेकरी, अभी हम लोगों ने देखा मॉडर्न बेकरीज। उत्तर प्रदेश, देखो कानपुर की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ये भी कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर मतलब कागज, तो कागज और लुगदी ये सब का प्रोडक्शन कहाँ? सहारनपुर, ऑप्शन डी, बहुत अच्छे से याद रखना, सहारनपुर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कहाँ पे है? ये है आपका इलाहाबाद में, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, कानपुर में, इलाहाबाद में नहीं है। कहाँ है? कानपुर में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हैंडीकैप, हैंडीकैप कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है ना, अगर आपसे पूछता है कि बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, केवल बी आर अम्बेडकर अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका एक आपका लखनऊ में है और एक आपका आगरा में है। तो दो हैं इतने, ठीक है ना, इस नाम से दो हैं क्या? विश्वविद्यालय। ये तो टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप है ना, कि मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, आगरा में है। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं है ना, दोनों जगह है। चलो आगे देखो। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संस्थान है और स्थान है, तो भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जो कि बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ये आपका लखनऊ में है, श्रीनगर में नहीं है। ठीक है ना, तो यही आपका गलत था। ठीक, चलो आगे देखते हैं। औद्योगिक संस्थान और नगर, अब हमें एक तरफ नगर है और औद्योगिक संस्थान है, तो बताना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, मैंने कहा था नैनी में है या रायबरेली में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है? या तो नैनी आ जाएगा या रायबरेली आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है जो क्षेत्र, वो मैं सारे क्षेत्र बता दूंगा और वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। ठीक है ना, चाहे आप पीसीएस में बैठ जाओ। तो देखो क्या बोला है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, नैनी या रायबरेली? तो नैनी कहीं दिया नहीं, रायबरेली दिया है, तो बस ए का दो कर दो, ए का दो कर दो, ए का दो जैसी किया तो बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, मैंने बताया था आपको, कहाँ है? झांसी में है, तो बस बी का तीन कर दो, बी का तीन कर दोगे, दोनों सही है। उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना दो जगह है, कहाँ पे? एक आपका आंवला में और एक आपका फूलपुर में। आंवला आपका बरेली वाला क्षेत्र है, बरेली, और यूपी का 76वां जिला बनने जा रहा है ना, मतलब प्रोग्रेस में है, बनेगा तो यही बनेगा आगे। अब फूलपुर कहाँ है आपका? ये आपका प्रयागराज में है, प्रयागराज में। तो बस बरेली ऑप्शन में नहीं, आंवला ऑप्शन में नहीं, तो बस फूलपुर है, तो उर्वरक का फूलपुर हो गया। डी का चौथा, बट डी का चौथा जैसे ही हुआ सी गलत, सी सही हो गया। और कृत्रिम अंग निर्माण ये कहाँ पे है? ये कानपुर में है, ये भी याद कर लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट औद्योगिक हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ बिल्कुल सही है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ये इंग्लिश में है, अगर हिंदी में बोला जाए जैव प्रौद्योगिकी पार्क, तो कभी कभी आपसे केवल ऐसे ही आपने देखा होगा जैव प्रौद्योगिकी पार्क पूछा जाता है। ठीक है ना, और इसी को इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इंग्लिश में ये है, हिंदी में ये है। कहाँ? लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। उन्नाव में भी कहाँ? बंथरा, बंथरा एक जगह है, बंथरा वहीं पर। ठीक है ना, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है।
अगर लेदर लेदर का उत्पादन होता तो कानपुर या आगरा करते। और एपेरल पार्क आपका नोएडा में नहीं है, ये आपका गाजियाबाद में है। कहाँ है? गाजियाबाद में। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक, चलो आगे देखते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या? सीमेंट। अब देखो मैं यहीं आपको बता देता हूँ। दादरी, एक है ददरी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ समझो। एक है आपका ददरी, ददरी मेला, जो कहाँ लगता है? बलिया में। बलिया में। ये है दादरी कारखाना, ये कहाँ पे है? ये है आपका GBN, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना। चुर्क डाला, ये कहाँ है आपका? ये है आपका सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। और चुनार कहाँ है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर। एक कजराहट है, कजराहट भी मिर्जापुर में है। ठीक, वो भी सीमेंट के लिए है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का एक त्यौहार है सुलह कुल। कहाँ आयोजित होता है? तो आगरा में आयोजित होता है। ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना, आगरा में। और देवा शरीफ कहाँ लगता है? देवा शरीफ, देवा शरीफ बाराबंकी में है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। सैयद सालार मेला आयोजित होता है। सैयद सालार कहाँ आयोजित होता है? बहराइच में। ऑप्शन है बहराइच में। और बहराइच में ही दो झीलें हैं, पयाग झील और चितौला झील, चितौरा झील। पयाग झील, चितौरा झील कहाँ है? बहराइच की ही झीलें हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्थान और उत्तर प्रदेश के जिले, जैसे बटेश्वर। बटेश्वर कहाँ है भैया? बटेश्वर आपका आगरा में, बिल्कुल सही है। बटेश्वर मेला भी कहाँ? आगरा में लगता है। ठीक, देवा शरीफ, देवा शरीफ बाराबंकी में। संकिसा, संकिसा फर्रुखाबाद का पुराना नाम, बहुत इंपॉर्टेंट। और बिठूर, बिठूर को कानपुर में है, वाल्मीकि आश्रम है यहीं पर। ठीक, और देवा शरीफ बाराबंकी, जौनपुर नहीं है। क्या है? बाराबंकी। ठीक, ये याद करना। चलो आगे देखो। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती, हरिदास जयंती कब मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? सॉरी, ये मनाई जाती है भैया वृंदावन में। हरिदास जयंती वृंदावन में, बहुत अच्छे से याद रखना। हरिदास जयंती वृंदावन में, मथुरा नहीं है भैया। हरिदास जयंती वृंदावन में। ठीक, चलो आगे। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष में आयोजित होता है? तो महाकुंभ भैया 12 वर्ष में आयोजित होता है, सबको पता है। कहाँ कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है आपका प्रयागराज में, एक आयोजित होता है आपका नासिक में, एक आयोजित होता है आपका हरिद्वार में, और एक आयोजित होता है आपका उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में। प्रयागराज में संगम है भैया, गंगा यमुना सरस्वती। नासिक में आपका गोदावरी है। क्या है? गोदावरी नदी के तट पे। हरिद्वार में गंगा है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। कौन है? क्षिप्रा। ठीक, ये 4 जगह महाकुंभ आयोजित होता है प्रत्येक 12 वर्ष में, याद करना। ठीक, चलो आगे देखो। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। जैन बौद्ध दोनों का, तो दोनों का है भैया कौशाम्बी, कौशाम्बी। और कौशाम्बी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंझनपुर, मंझनपुर, ये याद करना। कौशाम्बी का हेडक्वार्टर मंझनपुर में। ठीक, चलो आगे देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन होता है? शाकुंभरी देवी सहारनपुर, सा से शाकुंभरी, सा से सहारनपुर। ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नौचंदी मेला मेरठ में, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, इंपॉर्टेंट है ना, नौचंदी मेला इंपॉर्टेंट है। नककटैया मेला, नककटैया मेला वाराणसी में। ठीक है ना, नककटैया मेला वाराणसी में। चलो आगे देखते हैं। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है भैया? सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखो, देख लेते हैं फटाफट से क्या है, पढ़ो आप लोग। जल विहार मेला, बटेश्वर मेला, बलदेव छठ मेला, शुक्रताल मेला। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जैसे बटेश्वर मेला सबको पता है आगरा में है, बटेश्वर मेला कहाँ है? आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा में। और जब आप मैप देखोगे तो मैप कहाँ है? बिल्कुल पश्चिम क्षेत्र में है, तो पश्चिमांचल हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। जल विहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है, ये आपको याद कर लेना है। अब बलदेव छठ मेला पूर्वांचल में नहीं लगता, ये कहाँ लगता है? ये आपका लगता है बलदेव छठ मेला नोएडा में, बलदेव छठ मेला नोएडा में।
और शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, ये भी आपका सही है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं। चलो आगे देखो। उत्तर मध्य उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। कम से कम 6 से 7 बार आया होगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, बस कुछ नहीं करना, इलाहाबाद। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ठीक, चलो आगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के, और केंद्र मतलब मध्य, केंद्र मतलब मध्य, तो उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, चलो याद करना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आगे देखो। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? कथक कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है ना, बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, एपी, ओडिसी उड़ीसा की है, कथक कथक कहाँ है? कथक यूपी की है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आल्हा आल्हा उदल की प्रसिद्ध कथाएं, बुंदेलखंड, ये तो भैया सबको पता होगा, बुंदेलखंड। ठीक है, आल्हा। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, ढोला ढोला आपका पश्चिमांचल, पश्चिमांचल। अब देखो, ढोला लोकगीत कहाँ? पश्चिमांचल। अब पश्चिम में कौन कौन से हैं? गोरखपुर तो है नहीं बिल्कुल, इलाहाबाद नहीं है, लखनऊ नहीं है, बचा क्या? आगरा और मेरठ कहाँ है? पश्चिमांचल का है। ठीक है ना, जब आप बुक पढ़ोगे परीक्षा वाली वगैरह की तो पश्चिमांचल लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो आगरा मेरठ। और लॉजिक लगा के देख सकते हो कि इन सभी में आगरा और मेरठ ही पश्चिम में बसे हुए हैं, मैपिंग में अगर आपने देखा हो तो। ठीक, चलो आगे देखें। और एक बात याद रखना कि मैप आपको एक बार देख के जाना है, मैप आपको देख के जाना है। ठीक है ना, क्योंकि मैप से ये आपके लगभग से 4 से 5 क्वेश्चन अगर आ रहे होंगे तो आपको मैप से ही बिल्कुल रिकॉल हो जाएंगे कि हाँ, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे था। ठीक है, तो मैपिंग से आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। लोक नृत्य राहुला, राहुला का संबंध यूपी के किस एक क्षेत्र से है? राहुला राहुला याद रखना, बुंदेलखंड से है। ठीक है ना, राहुला लोक नृत्य है, कहाँ से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, चलो। कर्मा कर्मा सोनभद्र का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्मा जो है खरवार जनजाति द्वारा, खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ये भी याद करो। खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कर्मा। अब मैंने बताया था थारू, बुक्सा और सहेलिया। थारू, बुक्सा, सहेलिया, इन 3 के क्षेत्र बताए थे, और बताया था बाकी जितने जनजाति आ जाए सोनभद्र कर देना। तो खरवार भी कहाँ है? खरवार भी सोनभद्र में है, खरवार जनजाति सोनभद्र में। और खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है, तो कर्मा भी कहाँ होगा? सोनभद्र का होगा। ठीक है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग। चलो आगे देखो। कार्तिक कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। तो देखो, राहुला आया था, वही बुंदेलखंड का था, कार्तिक वे भी बुंदेलखंड का। ठीक है, चलो आगे देखें। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है शारदा नहर है, शारदा नहर। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो याद रखना पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, और सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। ठीक है ना, मथुरा वाले क्षेत्र में, मथुरा आगरा वाले क्षेत्र में यमुना नदी है, तो वहां से पानी इसको मिलता है। ठीक, चलो आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नगर दिया है, नदियां दी हैं। बिठूर बिठूर है आपका कानपुर में, बिठूर है कानपुर में, जो कि आपका गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, गोरखपुर का तो कम से कम 8 से 9 बार आया होगा यूपी के एग्जाम में। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे। कौसाम्बी यमुना नदी किनारे, बिल्कुल सही है। जौनपुर सही, बिल्कुल गलत है। जौनपुर आपका यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी। ठीक है ना, और सई नदी आ गया है तो बहुत अच्छे से लिख लेना, सई नदी के किनारे आपका प्रतापगढ़ बसा हुआ है। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे? सई नदी के किनारे। और ये सई नदी जो है एक हरदोई है, हरदोई जनपद है, हरदोई में एक झील है, भिजवान झील, भिजवान झील। हरदोई के भिजवान झील से सई नदी निकलती है, जिसके किनारे प्रतापगढ़ बसा हुआ है। ठीक, चलो आगे देखें। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश कर रही है? तो बिजनौर क्षेत्र प्रवेश कर रही है, बिजनौर से प्रवेश कर रही है। ठीक है ना, अब बिजनौर में एक टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बिजनौर में है। ठीक है, चलो आगे देखो। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, मतलब निचली गंगा नहर। देखो 3 प्रकार से आपसे पूछता है। एक आपसे पूछता है
ऊपरी गंगा नहर, एक आपसे पूछता है मध्य गंगा नहर, एक आपसे पूछता है निचली गंगा नहर। अब तीनों के आंसर बता दे रहा हूं। जब भी आपसे ऊपरी पूछेगा तो आप करोगे हरिद्वार, मध्य बोलेगा तो आप करोगे बिजनौर, और निचली बोलेगा तो आप करोगे नरौरा, नरौरा बुलंदशहर। ठीक है ना, तो निचली पूछा है तो ऑप्शन डी कर देना है। ठीक है, चलो आगे देखो। निम्नलिखित कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, पानी पीने वाली, गोकुल बैराज परियोजना, कहाँ? ये आपका मथुरा वाले क्षेत्र में। क्यों? यमुना नदी से इसको पानी मिल रहा है, यमुना नदी से पानी मिल रहा है। तो यमुना नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पश्चिम में क्षेत्र में है, तो आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है निम्न में से। ठीक है, चलो आगे देखें। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, वाणिज्यिक मतलब ऐसी उपज जिसको तुरंत बेचा जा सके, या हम कहते हैं नकदी फसल, नकदी फसल। तो नकदी फसल तो कपास भी है, तो कपास उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो बस उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्या है? गन्ना है। अब गन्ना उत्पादन में भी यूपी पहले नंबर पे है, गन्ना उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे देखो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? मतलब ऐसी आम की प्रजाति जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। आम की तो सभी प्रजातियां हैं, उत्तर प्रदेश में भी सभी हैं। तो दशहरी, लखनऊ, मलिहाबाद, सबसे अधिक प्रजाति। ठीक है ना। लंगड़ा की बात करें तो ये वाराणसी, वाराणसी का प्रमुख है। सफेदा की बात करें तो ये सहारनपुर में है, सहारनपुर। और दशहरी चौसा आपका लखनऊ वाले क्षेत्र में है। कहाँ है? लखनऊ। ठीक, चलो आगे देखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? संतरा, ऑरेंज। तो ये है भैया सहारनपुर। ठीक है ना, सहारनपुर याद रखना। सफेदा आम के लिए भी है और संतरे के लिए भी है, प्रमुख उत्पादक केंद्र सहारनपुर। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख थे, टॉप 50 से ज़्यादा हो गए। और ठीक है ना, कैसा लगा बताना ज़रूर। और क्वेश्चन अच्छे थे। अगर इसमें से आपने 90% क्वेश्चन या 75% से ऊपर कर लिए हैं, 75% से अगर आपने ऊपर सॉल्व किए हैं अपने आप, आपके सही निकले हैं, तो यकीन मानो आपको यूपी जीके में अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यूपी जीके के लगभग आपको भी पता है कि 6 से 7 क्वेश्चन आने हैं, आराम से हो जाएंगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।